निर्देशांक 9th क्लास में आपने पढ़ लिया कि निर्देशांक हमेशा x कोमा y के रूप में लिखे जाते हैं। निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं? x कोमा y के रूप में। कोई भी बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए आप x और y का मान कैसे लिखेंगे? x कोमा y। x और y दोनों यहाँ वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं, जिसका मान बिंदु के अनुसार जैसे जैसे बिंदु बदलता रहेगा वैसे वैसे x और y का मान भी बदलता रहेगा। इन दोनों मानों को छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे आप। ये निर्देशांक लिखने का तरीका जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति बोलते किसको हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति की सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। लिखिएगा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग, ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। मतलब आकृति में बीजगणित, कोई भी आकृति है, जैसे मान लो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। P बिंदु का निर्देशांक कुछ ना कुछ है, Q बिंदु का निर्देशांक भी कुछ ना कुछ है। मान लो P बिंदु का निर्देशांक x, y है, Q बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं हम 3, 4 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये तो है आकृति। और इस रेखा का यदि समीकरण निकालें हम, तो वो समीकरण x और y के रूप में आएगा, वो बीजगणित का रूप हो गया। मतलब आकृति में बीजगणित का उपयोग होगा, निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगी। अब देखिएगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक यदि आपको लिखना है तो वो लिखा जाता है x, y के रूप में। मतलब सबसे पहले x का मान लिखा जाता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद में y का मान लिखा जाता है, दोनों के बीच में कोमा और फिर छोटा कोष्टक लगाया जाता है। ये तो निर्देशांक लिखने का तरीका हुआ। अब बात करते हैं कि ये x क्या होता है, y क्या होता है। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक, थोड़ी सी बात करते हैं कार्तीय निर्देशांक के ऊपर। देखिएगा, माना दो रेखाएं हैं, एक रेखा तो है x डैश, दूसरी रेखा है y डैश। ये दोनों रेखाएं कंडीशन है कि परपेंडिकुलर काटती हैं, एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। मतलब x डैश और y डैश, ये दोनों परपेंडिकुलर रेखाएं, लंबवत रेखाएं हैं, जो कि एक दूसरे को मान लिया बिंदु O पर काट रही है। कौन से बिंदु पर काट रही हैं? O बिंदु पर काट रही हैं। तो ये O बिंदु क्या कहलाएगा? x डैश रेखा क्या कहलाएगी? y डैश रेखा क्या कहलाएगी? ये x डैश और y डैश, इन दोनों को कहा जाता है निर्देशांक x डैश व y डैश। ये दोनों लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, इन दोनों रेखाओं को कहा जाता है निर्देशांक x। क्या कहा जाता है?
निर्देशांक x, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब सुनिएगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दोनों लंबवत रेखाएं, या फिर यूं कहें ये दोनों निर्देशांक x हैं, एक दूसरे को o बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब सुनिएगा, समतल में ये एक्स ओ एक्स डैश रेखा, वाई ओ वाई डैश रेखा जो परपेंडिकुलर काट रही है बिंदु ओ पर, ये इस समतल को 4 भागों में बांट रही है। इनको कहा जाता है चतुर्थांश। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। ये दोनों एक्स समतल को 4 भागों में काटेंगे। बोले तो समतल को 4 भागों में विभाजित करेंगे। इन चारों भागों को हम नाम देंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब सुनिएगा, ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के दाईं तरफ, या फिर यूं कहें वाई ओ वाई डैश जो है, इस वाई ओ वाई डैश के दाईं तरफ एक्स एक्स पर एक्स का जो मान होगा वो सदैव 0 से बड़ा होगा। मूल बिंदु पर, या फिर यूं बोलिए आप, वाई ओ वाई डैश जो एक्सिस है अपने पास, इस एक्स के दाईं ओर, मतलब इसको आप वाई एक्स बोले, वाई एक्स के दाईं ओर एक्स एक्स पर एक्स का जो मान होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और वाई एक्स के बाईं तरफ एक्स का जो मान होगा वो सदैव 0 से छोटा होगा, एक्स इज लेस देन 0 होगा बाईं तरफ। ऐसे ही एक्स एक्स के ऊपर की तरफ वाई एक्स पर वाई का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, और एक्स एक्स के नीचे की तरफ y का जो मान होगा वो इज लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा। अब सुनिए, अगर मान लो यहां कोई बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में x o y, इस प्रथम चतुर्थांश में कोई पॉइंट है अपने पास, मान लिया पॉइंट है P, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें x का मान और y का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिएगा, इस प्रथम चतुर्थांश में x है वो 0 से बड़ा होगा, y है वो भी 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स x का मान प्लस का होगा, y का मान भी प्लस का होगा। समझ पाए मेरी बात? दूसरे चतुर्थांश में चलिए, क्योंकि सबसे पहले मान लो यहां कोई बिंदु है अपने पास a, और इस a बिंदु का निर्देशांक अपने को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, निर्देशांक लिखने के लिए पहले आप x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। x, y के रूप में निर्देशांक लिखा जाता है, कभी भी y, x के रूप में निर्देशांक नहीं लिखा जाता। पहले हमेशा x का मान, उसके बाद में y का मान लिखा जाता है। तो इस a बिंदु का यदि मैं निर्देशांक लिखना चाहूं तो पहले x का मान लिखूंगा, फिर y का मान लिखूंगा। अब हम बात कर रहे हैं चिन्ह की, कि इस a बिंदु पर जो x और y का मान होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कैसा होगा? देखिएगा, x का मान, तो x का मान देखिए, मूल बिंदु से बाईं तरफ देख रहे हैं, y x के बाईं तरफ, x इज लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा है, दैट मीन्स x का मान तो माइनस में होगा। y का मान देखें तो y का मान देखिए, y का मान 0 से बड़ा है तो प्लस का होगा। अर्थात मैं यूं बोल सकता हूं कि पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा x का मान उसमें प्लस का होगा, y का मान भी प्लस में होगा। लेकिन दूसरा चतुर्थांश होगा, उस दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर x का मान प्लस माइनस का होगा, y का मान प्लस का होगा। समझ पाए इतनी बात? अब सुनिएगा, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। मान लो तीसरे चतुर्थांश में कोई पॉइंट है अपने पास B, और इस B बिंदु का जो निर्देशांक है x, y के रूप में लिखा जाएगा, तो उसमें x प्लस का, y प्लस का, या x माइनस का, y माइनस का, कौन से के साथ प्लस माइनस होगा देखते हैं।
बिंदु बी का निर्देशांक लिखेंगे तो निर्देशांक x कोमा y के रूप में लिखेंगे। पहले आप x का मान लिखेंगे तो x का मान प्लस का होगा कि माइनस का, तो आप देख रहे हैं x इज लेस देन 0, माइनस में आएगा। y का मान देखें तो y इज लेस देन 0, ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे ही आप चौथे चतुर्थांश की बात करें, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है C और इस C बिंदु का निर्देशांक आप यदि लिखना चाहते हैं तो पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होगा। y का मान देखें तो माइनस का होगा। समझ पाए? अब देखिएगा, पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो x और y का मान दोनों प्लस के होंगे। अगर दूसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक में x का मान आपको माइनस का मिलेगा, y का मान प्लस का मिलेगा। अगर तीसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो आपको x और y दोनों का मान माइनस में मिलेगा। और यदि चौथे चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक में x का मान प्लस का मिलेगा, y का मान माइनस का मिलेगा। अब चलिए यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, सुनिए। एक बार मैं दोबारा यहां छोटा सा x x y x खींच के बता देता हूं। ये x x डैश y y डैश, ये है ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु से दाईं तरफ y x के दाईं तरफ x का मान इज ग्रेटर देन 0 होगा, इधर x इज लेस देन 0 होगा, इधर y इज ग्रेटर देन 0 होगा, इधर y इज लेस देन 0 होगा। अब देखिएगा निशान आपने को पता है, देख लिया इससे पहले हमने। मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, क्या बताइए बिंदु -3,4 कौन से चतुर्थांश में है। ये बेसिक बातें कर रहे हैं हम, चैप्टर को पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। बताइए बिंदु -3,4 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिएगा बिंदु दिया है -3,4, ओके। -3,4, ये -3 किसका मान है, x का। 4 किसका मान है, y का। तो -3 जो है x का जो मान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। y का मान जो है +4 है, पॉजिटिव है। तो x का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव, कौन से चतुर्थांश में होता है, x का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो हम बोल सकते हैं ये -3,4 जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। समझ पाए मेरी बात? ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भाई -5, -7 कौन से चतुर्थांश में है। तो x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में। दैट मीन्स ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सुनिएगा, अगर मान लो यहां कोई बिंदु है अपने पास P जिसका निर्देशांक है x, y, ओके। तो इस P बिंदु पर x का मान और y का मान क्या कहलाता है। x जो है उसे क्या बोलेंगे, y है इसे क्या बोलेंगे। x को बोलेंगे हम भुज, क्या बोलेंगे, भुज। और y को बोलेंगे हम कोटि। निर्देशांक x, y के रूप में लिखा जाता है। x को क्या बोला जाता है, इस बिंदु का भुज। y को क्या बोला जाता है, बिंदु की कोटि। x है भुज कहलाता है, y है वो कोटि कहलाती है। ठीक है, एक बात। अब देखिएगा ये भुज क्या होती है, x क्या है, ये x इस बिंदु की y अक्ष से दूरी। कैसी दूरी, लंबवत दूरी। इस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी इस बिंदु की भुज कहलाती है। अगर इसकी बात करें ये दूरी कितनी है, तो इसके लिए अपने को नीचे x अक्ष पर आना पड़ेगा। यहां ये दूरी है, ये x यहां से लेकर के यहां तक की, अगर मैं इसको बिंदु Q नाम दूं तो O से लेकर के Q तक की ये दूरी है, ये x। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मैं बात करूं ये कोटि, ये y क्या है, तो y है इस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी है, ये है ये है y। इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा y अक्ष पर,
यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी है y, जो कि इसकी कोटि कहलाती है। आई बात समझ में? यूं बोले x क्या है, y क्या है, तो x कोटि x भुज है, y कोटि है। भुज किसको बोला गया? बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है और बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3,-7। आपसे पूछ लिया उसने, बताइए भाई इस बिंदु में भुज क्या है, भुज बताइए। तो भुज क्या होगा? x का मान होगा, आपका आंसर होगा 3। समझ पाए मेरी बात? ऐसे ही आपको कोटि भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। लिखिए, बिंदु 3,4 की x एक्स से दूरी बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे x एक्स से दूरी भी पूछ सकता है, y एक्स से दूरी भी पूछ सकता है, इसलिए मैं ये दोनों बातें एक साथ कर रहा हूं। बिंदु है 3,4, मान लो यही है वो बिंदु 3,4। x का मान प्लस का है, y का मान भी प्लस का है, दैट मीन्स बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा। तो पहले चतुर्थांश में बिंदु लिख लिया हमने P, जिसका निर्देशांक है 3,4। x का मान कितना है? 3। तो ये 3 यही तो है रियल में, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। और ये 4 क्या है? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यही है। अब आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी बताइए इस बिंदु की x अक्ष से। तो ये बिंदु यही तो है, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ। तो x अक्ष ये रहा, x अक्ष से दूरी ये होगी, मतलब x अक्ष से दूरी कितनी है? ये देखने के लिए इधर आना पड़ेगा, कितनी है? 4। तो जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी आपने यहां डायग्राम में देखी है, लेकिन आपको वहां डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ये डायग्राम नहीं मिलेगा, ये हमने बनाया है। आपसे x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष से दूरी कैसे बताएंगे आप? y का मान बता देंगे, क्योंकि x अक्ष बिंदु की x अक्ष से दूरी y का ही मान है, आपने देखा है। तो x अक्ष से दूरी लिख देंगे, y का मान, x अक्ष से दूरी बराबर 4 इकाई। ओके, अब बात करें y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी, अगर इस बिंदु की y अक्ष से दूरी की बात करें तो y अक्ष से दूरी तो ये है, ये कितनी है? तो इसके लिए नीचे आओ, ये रही 3, मतलब x का मान, y अक्ष से दूरी बराबर 3 इकाई। अब सुनिए, अगर कोई बिंदु देकर के आपसे ये पूछे x अक्ष से दूरी बताओ, तो आपको उस बिंदु में y का मान क्या है वो बता देना है। अगर आपसे पूछे y अक्ष से दूरी बताओ तो x का मान क्या है वो बता देना है, आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से देखिए, एक बिंदु है 5,8, आपसे पूछे कि x अक्ष से दूरी बताओ इस बिंदु की। अगर मान लो ये बिंदु A है, आपसे पूछे कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, 8 इकाई। आपसे पूछे y अक्ष से दूरी बताओ, 5 इकाई। x अक्ष से दूरी y का मान, y अक्ष से दूरी x का मान। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा, अब हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपनी बुक में फॉर्मूला दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, रट लो। लेकिन हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन पहले हम फॉर्मूले को जनरेट करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे, पहले फॉर्मूला निकालेंगे कि ये बात आई कैसे है। तो सुनिएगा, मान लो ये y x है अपने पास और ये है अपने पास x x।
दोनों एक्स जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। मान लो आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु है आपके पास Q। ओके, आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मतलब आपको P से लेकर के Q तक की दूरी निकालनी है। बोले तो आपको PQ ज्ञात करनी है कि PQ का मतलब P से लेकर के Q तक की दूरी कितनी है, PQ से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इस PQ का मान आपने को बताना है। तो मान लेते हैं हम ये P जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक है, यहां लिख देता हूं, ये P बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1, y1। ओके, और Q बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2, y2। अब अपने को P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए P बिंदु पर x का मान क्या है, x1, y का मान क्या है, y1। अगर मैं यहां से एक लंबवत रेखा खींचूं, यहां से एक लंबवत रेखा खींच रहा हूं मैं, ओके, x अक्ष पर ये हमने लंबवत रेखा खींची, तो यहां x का मान कितना है, x1। ये x1 क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी है, ये x1, ये है x1। समझ पाए मेरी बात? यहां जाओ, यहां से यदि x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींची जाए तो मैं बोल सकता हूं x का मान कितना है, यहाँ x2, तो यहां कितना है, x2। ये x2 क्या है, मूल बिंदु से लेकर के यहां तक की ये टोटल दूरी है x2। ये दूरी x1, ये दूरी x2। समझ पाए इतनी बात? अब देखिएगा, अगर y की बात करें, ये दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी है अपने पास यहां से लेकर के यहां तक y2। ओके, अगर मैं इस P बिंदु से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूं, ये खींच दी, तो यहां मान लो एक बिंदु है अपने पास R लिख लिया, ये P R जो रेखा हमने x अक्ष के समांतर खींची है, यहां अगर बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है पहले ये देखिए, ये दूरी है यहां से यहां तक की y1। ओके, तो ये दूरी भी कितनी होगी, y1। समझ पाए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी y1 होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि P से लेकर के R तक की दूरी बताओ, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी ज्ञात कर लो, ये दूरी जितनी आएगी वही दूरी PR होगी। तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी है x2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2। इसमें से हटा दो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो यही तो बचेगी, तो यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर दो x1। ये x2 माइनस x1 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो PR कितनी होगी, x2 माइनस x1। समझ में आई इतनी बात? अब बात करें QR की, कि ये दूरी कितनी है Q से R तक की, तो ये दूरी कितनी है, y। इसमें से ये माइनस कर दो, हटा दो, तो यही तो बचेगी, मतलब y2 से क्या हटा देंगे, y1, तो बोलेंगे y2 माइनस y1। मैं लिख सकता हूं क्या कि PR बराबर है x2 माइनस x1 और QR बराबर है y2 माइनस y1। ये दो बातें आप समझे? अब देखिएगा, त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PRQ में कोण R बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, तो आप लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। तो कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो PQ कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, दैट मीन्स PQ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार में मान लेता हूँ x2 माइनस x1, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है QR, y2 माइनस y1, तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए PQ, न कि PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल का निशान लगेगा, किस पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये है अपना दूरी सूत्र। ऐसा भी हो सकता है कि इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2 लिया जा सकता है, तो फॉर्मूले में इतना ही चेंज आएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा या y1 माइनस y2 हो जाएगा, बाकी कोई फेरबदल नहीं होना। x1 माइनस x2 हो जाए चाहे x2 माइनस x1 हो जाए, इससे फॉर्मूले पर, आंसर पर, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बातें हैं। बिंदु को चेंज कर दिया जाए तो ये भी x1 माइनस x2, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए भाई, ये दूरी सूत्र है जिसका उपयोग हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे आप। तो देखिएगा, अगर मान लो आपको बोला जाए कि 3,4 और 5,7 ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक बिंदु को P मान लेंगे, दूसरे को Q मान लेंगे। जरूरी नहीं है आप P और Q ही माने, आप एक बिंदु को A मान लेंगे, दूसरे बिंदु को B मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र लगाना है आपको, एक बिंदु को मानना है x1 y1, दूसरे को मानना है x2 y2। ये आपकी मर्जी है, आप इसको x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा, और यदि आप इसे x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x1 का मान, y1 का मान, x1 का मान 3, y1 का 4 फॉर्मूले में रखिएगा, x2 का मान 5, y2 का 7 फॉर्मूले में रखिएगा और कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति से, एक आकृति बना रहा हूं मैं, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 6, मतलब 1 2 3 ऐसे करते हुए यहाँ लिखा हुआ है 6, इधर लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, इधर लिखा हुआ है +1 2 3 4 5 ऐसे, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है 6 तक, 1 2 3 माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही -6। अपने को बोल रहा है इस आकृति में यहाँ बिंदु बताया अगले ने Q, यहाँ Q बिंदु बता रहा है। फिर यहाँ बिंदु बता रहा है P, और यहाँ बिंदु बता रहा है अपने को R, और यहाँ एक बिंदु बता रहा है PQRS। अपने को बोल रहा है कि PQR व S का निर्देशांक बताइए। क्या बताना है? निर्देशांक बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा? आपको पता है निर्देशांक लिखने के लिए पहले x का मान लिखा जाता है, फिर कोमा लगा के y का मान लिखा जाता है। तो P बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले हम x का मान लिखेंगे। तो P बिंदु के लिए x का मान देखिएगा कितना है, x का मान x अक्ष पर मिलेगा, ये रहा x का मान 5। फिर y का मान लिखना है तो P बिंदु पर y का मान y अक्ष पर मिलेगा, कितना है 3। ये P बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब देखिएगा अपने को लिखना है Q बिंदु का निर्देशांक। तो Q बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए ये रहा Q बिंदु, x का मान देखिएगा -4, y का मान देखिएगा 6, ये Q बिंदु का निर्देशांक हो गए।
अब अपने को आर बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो आर बिंदु ये रहा, एक्स का मान देखिएगा -3, वाई का मान देखिएगा -2। अपने को एस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो एस बिंदु ये रहा, एक्स का मान देखिए 1, वाई का मान देखिए -5। ये एस बिंदु का निर्देशांक हो गया। एक बात और समझिए आप, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रहे हैं। एक्स अक्ष पर केवल एक्स का मान होता है, केवल एक्स का मान होता है। वाई का मान क्या होगा इस पर? 0। समझिए इस बात को, एक्स अक्ष पर केवल एक्स का मान होता है, वाई का मान हमेशा 0 होगा। अगर आपको कोई बोले कि एक बिंदु है और उस बिंदु में वाई का मान 0 है, बताइए वो बिंदु कहाँ होगा? तो हम बेझिझक बता सकते हैं वाई का मान 0 है, इसका मतलब वो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर केवल वाई का मान होता है, वाई अक्ष पर केवल वाई का मान होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बिंदु है जिसमें एक्स का मान 0 है, बताइए वो बिंदु कौन से अक्ष पर होगा? तो एक्स का मान 0 डियर स्टूडेंट वाई अक्ष पर होता है, तो वो बिंदु वाई अक्ष पर होगा। अगर x का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर है, यदि y का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर है। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज 9.1 में हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन तब स्टार्ट करेंगे जब आप अब जो बातें बताई गई हैं इनको समझ पाए। तो एक बार इस वीडियो को पुनः देखिएगा, इन बातों को समझिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।